मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए सूफियों की प्रेम कहानी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सूफियों की जो कहानियां होती है, सूफियों की जो कहावतें होती है, वो जो है आत्मविश्वास से भरी हुई होती है और जो है हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती है, अध्यात्म और विश्वासों से भरी हुई होती है। तो उसी तर्ज पे जो है आज हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डीडी शर्मा जी। सर सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। और जैसा कि सर पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कर्म और कृपा के ऊपर, आपने काफ़ी डिटेल में बताया था। तो उसी तर्ज पे मैं आपसे जो है आज जानना चाहूँगी, जैसे कि सूफियों की जो है बहुत सी कहावतें भी प्रचलित है, जिसमें से सिरियन फरा की भी कुछ कहावतें हैं कि ये हिम्मत मद्दे मद्दे खुदा, बादशाह की लड़की से करा दे निगाह। तो ये जो मैसेज है, ये जो कहावत है, ये क्या मैसेज देना चाहता है? और जो है जैसे कि आपने पिछले वीडियो में कृपा के ऊपर बात की, कर्म के ऊपर, तो ये कर्म, कृपा, प्रेम, समर्पण, हिम्मत, भाव, ये सब क्या चीज़ है और इसका जो है हमारे विजन से क्या लेना देना है और ये कहानी हमें क्या संदेश देना चाहती है? देखो, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है। मुझे खुशी है कि इस बात की लोगों को जानकारी मिले कि सूफियों के यहाँ जो भी कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ प्रचलित है, उनका दुनियादारी में भी उतना ही महत्व है जितना अध्यात्म में महत्व है। सूफी लोग कहते हैं कि दुनिया में भी अव्वल रहो और परमात्मा के क्षेत्र में भी अव्वल रहो, दोनों में आपकी हुकूमत चलनी चाहिए, आप दोनों के बादशाह होने चाहिए। इसलिए अभी आपने जो कहा, उस कहानी के पीछे ये है कि आदमी को हिम्मत रख करके सबसे पहला तो अपना एक लक्ष्य जिंदगी का तय करे। और लक्ष्य तय करना जरूरी है, आध्यात्मिक आदमी के लिए भी और दुनियादार के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। आध्यात्मिक आदमी अपने आप को कितना पाक और साफ कर पाता है, किन वर्षों में कितना करेगा, ये सब जो है उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। 1 वर्ष में क्या करना है, 5 वर्ष में क्या करना है, बाकायदा एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि मैंने इतना मेरे जीवन में सुधार कर लिया, बाकी मैं इन वर्षों में इतना और सुधार करूँगा। इसी तरह से अपनी दुनियादारी जो है, इसमें भी अपने को विजन बना करके, और सूफियों के यहाँ दूसरों के आगे हाथ फैलाना जो है ना, अलाउड नहीं है। वो कहते हैं खुद की कमाई खुद कमाइए, खुद वर्चस्व कायम कीजिए और उसके बाद में जो है परमार्थ को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ हिम्मत की बात है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो विजन बनाने के बाद में हिम्मत का है। हिम्मत के साथ में डिसीजन लीजिए और फिर एक्शंस कीजिए। कर्म करना जरूरी है। जो जो कर्म करते जाओगे त्यों त्यों आप में क्या है, अभी अंजलि जी ने बताया, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप में क्या है, आत्मानुशासन बढ़ जाएगा, आत्मनियंत्रण बढ़ जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा कि आप परमार्थ में भी पूरे और इस दुनिया में भी पूरे, दोनों में पूरे हो सकेंगे। और जिनमें हिम्मत नहीं है वो तो दोनों में ही नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि परमार्थ में साबित कदम रखना मर्दों का काम है। तो ये हिम्मत तो सबके लिए ज़रूरी है। आप अगर दुनिया में आईएएस बनना चाहते हो, आरएएस बनना चाहते हो, बड़े व्यापारी बनना चाहते हो, हिम्मत ज़रूरी है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, ये कहावत अपने आप प्रचलित है। दूसरा, अभी इन्होंने बताया, उस कहानी को मैं बताता हूँ। सूफियों का जो साहित्य है वो बहुत सुदृढ़ साहित्य है, समृद्ध साहित्य है। उसमें एक कहानी है, प्रेम कहानी है। वो सूफियों के यहाँ 4 शब्द मुख्य चलते हैं। पहला तो प्रेम, वो सबसे अधिक महत्व देते हैं प्रेम को। दूसरा हिम्मत को, तीसरा कर्म को, और चौथा जो है वो देते हैं कि कृपा को। इन 4 चीज़ों के जरिए सूफी लोग इस दुनिया में भी अव्वल रहते हैं और परमार्थ में भी मुकम्मिल रहते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, एक ये कहानी मेरी सुनिए, जिससे अंजलि जी ने जो बात कही हुई है वो स्पष्ट होगी। कि फारस देश की बात है, जिसे आजकल ईरान कहा जाता है। फारस देश के अंदर एक फरा नाम का युवक था, जो अपना पहलवानी करता था और यानी इधर उधर अपना भार उठा करके, बोझ उठा करके और जीवन यापन करता था। एक दिन वो क्या है कि अपने कहीं कार्य पे जा रहा था तो महल के आगे से गुजरा, बादशाह के महल के आगे से गुजरा, और बादशाह के महल की छत के ऊपर
उसकी शहजादी यानी बादशाह की लड़की जो है वो टहल रही थी, कपड़े सुखा रही थी, टहल रही थी। फराह ने उसे देख लिया और देखा तो उसके दिल के अंदर समा गई वो लड़की। उसने कहा कि अब तो इस लड़की को जब तक इससे प्यार मोहब्बत नहीं की जाए, इसको प्राप्त नहीं किया जाए, तब तक जिंदगी बेकार है। तो वो वहीं बैठ गया कि जब ये महल से बाहर निकलेगी तो मैं मेरा जो है इसे प्रणय निवेदन करूंगा कि भाई मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, जब ये बाहर निकलेगी तो वो वहीं बैठ गया। तो वहाँ तो दरबान थे चारों ओर, उन्होंने आकर के पूछा भाई यहाँ क्यों बैठे हो, चलो यहाँ से खा लियो। तो फिर नहीं गया, उसको मारा पीटा तब भी वो नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि बात क्या है। तो उसने कहा कि ये जो बादशाह की लड़की है छत पे ये डोल रही थी और मेरे को ये पसंद आ गई, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बेवकूफ़, ये तो संभव ही नहीं है, तू कहाँ गरीब गुलाम और कहाँ वो बादशाह की शहजादी, ये कैसे संभव है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं तो जीना ही नहीं चाह रहा, मैं तो यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, तभी जाऊँगा। एक वजीर था, समझदार था, उसने कहा यार अपने क्या जाता है, जिद है तो बादशाह से कह देते हैं कि कोई मीठा उत्तर दे दो इसे। तो बादशाह के पास समाचार भेजा, तो बादशाह ने फराह को अपने पास बुलाया और बुला करके और ऐसा काम सौंपना चाहा ताकि ये भी हो जाए कि ये काम कर नहीं पाया और इसलिए निकाह नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन वो जब आया किया तो लड़की उसे बराबर देख रही थी। तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के इधर बैठ करके जनाना, मुसलमानों में जनानों के बीच में पर्दा रहता है कि जनानियां जो है पुरुषों को सीधा नहीं देख सकती। तो वो लड़की पीछे से सुन रही थी, बातों को देख रही थी। बादशाह ने उसे कहा देखो, एक तुम्हारी बात मैंने सुन ली पर यह संभव नहीं है, मेरी लड़की की शादी किसी बादशाह से ही हो सकती है, शहजादे से हो सकती है, तुमसे कैसे हो सकती है। उसने कहा मैं यानी आपकी लड़की को सारे सुख प्रदान करूंगा, आप यानी मेरी ये निवेदन कर लीजिए। बादशाह ने उसे टालने के लिए कहा ऐसा है कि यहाँ पास में एक पहाड़ है और दो गांवों के बीच में वो पहाड़ पड़ता है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तुम ऐसा करो कि उस पहाड़ के बीच में सुरंग बना दो ताकि यहाँ से लोग आराम से उधर चले जाए, वहाँ से यहाँ आराम से आ जाए, तो मैं आपको जो है मेरी लड़की क्या शादी आपसे कर दूंगा। बोले नहीं, मैं आपकी बात पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, कल को आप तो कल ही कर दोगे, मुझे तो वहाँ हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए पहाड़ खोदने में। तो इतने में उस लड़की की आवाज़ आई अंदर से, पर्दे के पीछे से, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, या तो मौत का मेरे पास समाचार आएगा तो दूसरी मैं शादी करूंगी, या तुम स्वयं सफल होकर के आओगे तो तुमसे शादी करूंगी। तो वो आश्वस्त हो गया कि जब लड़की ने वादा किया है तो वादा पक्का है, और वो जो है कुदाली फावड़ा लेकर के उस पहाड़ को खोदने के लिए चल पड़ा। खोदता रहा खोदता रहा खोदता रहा, जब खोदता रहा तो परमात्मा ने भी देखा कि अरे, खुदा ने भी देखा अरे यार ये इतना मेहनत कर रहा है अपना, ये तो इसका प्रेम सच्चा है। तो परमात्मा ने भी बारिश करनी आरंभ कर दी। बारिश करने से क्या हुआ, 2 काम हो गए, एक तो पहाड़ गीला हो गया तो आसानी से कटने लगा, और दूसरा क्या है, बारिश होने से वो ठंडक भी उसे मिलने लगी, नहीं तो धूप में तप रहा था। वो खोदता गया, जब काफ़ी देर खोदा तो लोगों ने आकर ये पूछा क्यों कर रहा है। बोले मैं इस गांव से उस गांव का रास्ता बना रहा हूँ। लोगों ने भी देखा अरे ये तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहा है, अपने को भी इसको सहयोग करना चाहिए। तो लोग भी अपने कुदावली फावड़ा लेकर के उसकी मदद करने में आ गए और साथ साथ उसके करने लगे। 1-2 साल में वो पर्वत जो था उसको काट दिया, और काट करके वो जो है बादशाह के पास में आया। बोले कि साहब यानी मैंने वो पहाड़ काट दिया है और कर दिया है, बताइए। बादशाह ने फिर चाहा मुकरना कि कोई न कोई बहाने से मैं इसे, उस वाले मैं तेरे को राज्य दे देता हूँ, धन दौलत दे देता हूँ, लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं मैं इसके साथ ही निकाह करूँगी, और उनकी निकाह वहीं संपन्न करा दी। तो इस प्रेम कहानी में सूफी 4 बातें बताते हैं। पहले तो उसे बहादुर की हिम्मत, कि उसने हिम्मत के साथ में एक बादशाह की लड़की से शादी करने का बड़ा सोच किया, बड़ा बुलंद इरादा रखा। दूसरा, पहाड़ को काटने की हिम्मत जुटाई, और तीसरा क्या है, वो उस लड़की से अत्यधिक प्रेम करता था। चौथा, परमात्मा ने भी कृपा की। तो ये चारों प्रकार की जो बातें हैं वो इस कहानी के जरिए अपन अपने जीवन में उतार सकते हैं। चाहे आप IAS बनना चाहें, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहें, चाहे कोई व्यापार करना चाहें, अन्यथा राजनीति में काम करना चाहें, कहीं भी जाएं, ये 4 बातें आपके जीवन में काम आएगी।
अगर आपको आईएएस की परीक्षा देनी है, कोई परीक्षा देनी है, तो प्रेम पूर्वक दीजिए, हिम्मत के साथ दीजिए और ज़बरदस्त कर्म कीजिए और परमात्मा की कृपा पर विश्वास कीजिए, उसको अंगीकार कीजिए। ये चारों बातें करेंगे, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, ज़िंदगी के हर मुकाम पर आप सफल होंगे। और मज़ेदार बात ये, यही चारों बातें आपको परमार्थ में भी मुकम्मिल कर देगी। तो ये जो कहानी है, तब से ये कहानी प्रचलित है। जो अभी अंजलि मैम ने बताया, उस लड़की का नाम तो था सीरी और उसका नाम था फरा। और ये कहावत ये प्रचलित है, हिम्मतें मर्दे, कि उसने हिम्मत की, उस मर्द ने, हिम्मतें मर्दे मददे खुदा, तो खुदा ने भी मदद की। क्या किया? बारिश कर दी, जिससे आधा पहाड़ तो अपने आप ही गल के जाने लगा और आधा ही काटना पड़ा। और हिम्मतें मर्दे मददे खुदा, बादशाह की लड़की से करा दे निकाह, और उसका निकाह इस तरह से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो है कहानी के जरिए जो है दर्शकों को जो है समझाने की कोशिश की। तो देखा फ्रेंड, आज के वीडियो में आपने सुना होगा और आपने सीखा भी होगा कि किसी भी जो है फील्ड में सक्सेस होने के लिए, या किसी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस होने के लिए, या किसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: हिम्मत, कर्म, प्रेम और कृपा। तो इन चारों चीज़ों को जो है आपको जो है मतलब इन पे चारों चीज़ों पे आपको मेहनत करनी होगी। और 100% श्योर है कि अगर आप इन चारों चीज़ों पे मेहनत करते हो, अगर आप हिम्मत करते हो, अपने लक्ष्यों के प्रति हिम्मत रखते हो, और अगर आप कर्म करते हो, कर्म के साथ साथ अगर आप अपने लक्ष्यों से प्रेम करते हो, तो आपके ऊपर कृपा अपने आप ही बरसने लगेगी। तो आज का जो है मैसेज आप लोगों के लिए ये यही है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए इन चारों चीज़ों का ध्यान रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे, दृढ़ संकल्पों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को जो है 22 मार्च शनिवार को सुबह 11:30 बजे हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार भी है। ये वेबिनार आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। आपके अपने विजन के ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताया जाएगा, आपके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी जो है बताई जाएगी। तो 22 मार्च सुबह 11:30 बजे ये वेबिनार होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और आप लोगों ने हमें गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।